Good morning students, welcome back our next TV's class. So student, in previous class we start our chapter number 3 cells to system and we already read cells and different cells. Okay, now today we start next topic and our next topic is working of cells. ईच सेल्स वर्क्स ऑन इट्स ऑन। देखिए जो जितनी भी सेल्स होती है सब अपने अपने प्रकार से अपना वर्क करती है। इफ वन वॉज इन लास्ट बिलियंस ऑफ टाइम एंड स्लाइस्ड ओपन। कुछ यदि कोई सेलें इन लार्ज होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बिलियंस ऑफ टाइम बहुत टाइम लेती है, उनकी स्लाइस जो होती है उन्हें ओपन होने में, यू वुड सी अ nucleus at the center surrounded by strange looking parts is doing a different job। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें देख सकते हैं। न्यूक्लियस जो सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसका सेंट्रल सराउंडेड बाय स्ट्रेंज लुकिंग पार्ट, जो बहुत स्ट्रेंज होता है लुकिंग, जिसे आप देखना चाहते हैं उस पार्ट को। ईच डूइंग अ डिफरेंट जॉब, वो भी अपना एक अलग ही डिफरेंट जॉब अलग करता है, अलग प्रकार से वर्क करता है। इनसाइड ईच सेल अ स्ट्रक्चर वर्क लाइक एन इंजन टू मेक एनर्जी एंड हीट। उसी प्रकार जो अंदर की सेल्स होती है वो उनका वर्क एक इंजन की तरह होता है, जो क्या करती है, मेक एनर्जी एंड हीट, एनर्जी देती है और हमारी बॉडी में हीट बनाए रखती है। The heat from cells keeps it body temperature at a steady level। और वो जो हीट होती है वो क्या होती है, हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर लेवल को कीप बनाए रखती है। आगे आप लोगों को समझ में किस प्रकार जो न्यूक्लियस होता है वो वर्क करता है सेल के अंदर, और जो अंदर की सेल होती है वो किस प्रकार वर्क करती है। डू यू नो अबाउट द वर्क ऑफ इंजन इन यूर व्हीकल। यदि आप देखना चाहते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं किस प्रकार इंजन व्हीकल में वर्क करता है, इफ इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय बर्निंग अ फ्यूल। और जो उसका फंक्शन होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस एनर्जी बाय बर्निंग अ फ्यूल, एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय बर्निंग अ फ्यूल। जिस प्रकार फ्यूल के जलने पर मतलब एनर्जी बनती है, उसी प्रकार विथ अ स्मॉल एक्सप्लोजन, छोटे से धमाके से, दिस एनर्जी हेल्प द व्हीकल टू मूव, और यही एनर्जी व्हीकल को मूव करने में वर्क करती है। द बॉडी वर्कर इन अ सिमिलर वे। इसी प्रकार जो हमारी बॉडी होती है इसी प्रकार समान रूप से वर्क करती है। जैसे इंजन में हम क्या होते हैं, इंजन में हम जैसे कुछ भी चीज डालते हैं, जिस प्रकार हम इंजन में कोयला या डीजल ऑयल डालते हैं जिससे उसे एनर्जी मिलती है, और छोटे से धमाके से वो एनर्जी उसे मूव करने में हेल्प करता है। उसी प्रकार जो हमारी बॉडी होती है सिमिलर वर्क करती है। द न्यूट्रिएंट्स आर द फ्यूल। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के फ्यूल्स होते हैं फॉर सेल्स के लिए। यू नो डेट द ब्लड पिकअप द ऑक्सीजन। उसी प्रकार आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को पिकअप करता है फ्रॉम द लंग्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। किससे लेता है, फ्रॉम द लंग्स मीन्स हमारे लंग्स से लेता है, एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव डक्ट और ट्रैक्ट। और जो लंग्स और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मिलते हैं। एनर्जी द ब्लड कैरीज द न्यूट्रिएंट्स एंड द, और जो ब्लड होता है वो न्यूट्रिएंट्स को एंड द ऑक्सीजन टू सेल द। और देखिए द ब्लड कैरीज द न्यूट्रिएंट्स, और जो ब्लड होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में कैरी करता है, फ्लो करता है, एंड द ऑक्सीजन टू द सेल्स। और सेल्स को क्या मिलती, ऑक्सीजन किससे मिलती है, सेल्स से उन्हें ऑक्सीजन मिलती है। द सेल्स कंबाइन देम टू मेक अ केमिकल रिएक्शन। और इस प्रकार ये सेल्स मिलके केमिकल रिएक्शन बनाती है। दिस रिएक्शन प्रोड्यूस हीट एंड डस द बॉडी गेट्स एनर्जी। और ये रिएक्शन क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है एंड बॉडी गेट्स एनर्जी, और इससे हमारी बॉडी को एनर्जी
मिल जाती है। एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स, और जो एनर्जी मिलने पे हम अलग अलग तरह का वर्क कंप्लीट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ टाइम ऑफ सेल्स। सेल्स डू नॉट ऑलवेज लाइव एज लॉन्ग एज यू डू। सेल्स जो होती है वो हमेशा जीवित नहीं रहती है। मेनी सेल्स डाई ड्यूरिंग यूर लाइफ टाइम एंड आर कंटिन्यूली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स स्प्लिटिंग इन द बॉडी। देखिए, जो अधिकतर सेल्स होती है मरने के बाद उनकी जगह दूसरी सेल आ जाती है, उनकी जगह दूसरी सेल ले लेती है बाय न्यू सेल स्प्लिटिंग इन द बॉडी, और इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती है। एज सम सेल्स डाई, यदि कुछ सेल मर जाती है, अदर डिवाइड टू मेक न्यू वंस टू रिप्लेस एंड डेड सेल्स। जो दूसरी सेल्स होती है वो फिर डिवाइड हो जाती है, फिर अपने दो भागों में बढ़ जाती है, एंड न्यू वंस, और उनकी जगह दूसरी न्यू सेल्स बन जाती है। दिस मीन्स दैट ऑल द सेल्स इन द बॉडी हैव सम इंस्ट्रक्शन फॉर लाइफ एंड कैन वर्क टुगेदर। इस प्रकार हम समझ सकते हैं या मान सकते हैं कि जो सेल्स होती है हमारी बॉडी में सम इंस्ट्रक्शन फॉर लाइफ, हमारी लाइफ के इंस्ट्रक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, एंड कैन वर्क टुगेदर, जो मिलके वर्क करती है। द सेल्स इन इंटेस्टाइन एंड स्किन ओनली लिव फॉर अ फ्यू डेज। देखिए, अब जो इंटेस्टाइन की सेल होती है, हमारी जो आंत की सेल होती है, एंड स्किन जो हमारे चेहरे की सेल्स होती है, ओनली लिव फॉर अ फ्यू डेज, बिकॉज कुछ दिन के लिए ही जिंदा रहती है, ज़्यादा लॉन्ग समय तक जिंदा नहीं रहती, बिकॉज दे आर ऑलवेज बीइंग रब्ड ऑफ, क्योंकि वो हमेशा रब्ड होती रहती है। रब्ड मीन्स घिसाती रहती है। बट सम सेल्स लाइक सेल्स ऑफ ब्रेन आर एज ओल्ड एज यू कैन नॉट बी रिप्लेस। बट उसी प्रकार जो ब्रेन की सेल होती है वो बहुत समय तक भी रिप्लेस नहीं होती है, पुरानी होने पर भी रिप्लेस नहीं होती है। इन केस दे आर डैमेज, यदि वो डैमेज नहीं हो तो। आगे आप लोगों को समझ में लाइफ टाइम ऑफ सेल्स। सो स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट टॉपिक टिश्यूज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।